हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था। जिहोप ने कहा, मिस्टर सीओ, आज आपकी काम ख़त्म हो गया है तो आप घर जा सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या इतनी जल्दी काम ख़त्म हो गया? एक और मीटिंग होने वाला था, उसका क्या हुआ? जिहोप ने कहा, वो आज नहीं होगा, तो आज आप घर जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं सारा काम संभाल लूँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूंगी ने उसको कॉल करते हुए कहा, जंगकुक, एक खुशखबरी है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तो यूंगी ने कहा, तियांग अपनी बच्ची को जन्म दे चुका है। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग हॉस्पिटल में है और उसने अपनी बच्ची को जन्म भी दे दिया और मुझे अभी पता चल रहा है? तो मुझे अभी बता रहे हो? ठीक है, मैं आ जाता हूँ। जेओप ने कहा, मिस्टर सीओ, मैं तो बताना ही भूल गया। चेयरमैन ने कहा, जब भी आप फ्री हो जाओ आपको उनसे मिलने जाने के लिए। जंगकुक ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, उनसे कह देना मैं डैड बन चुका हूँ, मुझे अभी मेरे बच्चे से मिलने जाना है। जियोप ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, मैं बाद में समझाऊंगा। ये कहते हुए वो हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ पर बोगम आ जाता है और कहता है, त्याग, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें घर लेकर जा सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, 1 हफ्ते से पहले तुम्हें घर जाना सही नहीं होगा, बच्चे को हॉस्पिटल में रखना ज़रूरी है। त्याग ने कहा, ठीक है बोगम, लेकिन तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूँ और मैं तुम्हारे घर पर नहीं रह सकता हूँ। बोगम ने कहा, त्याग, मेरा घर क्या है, वो घर तुम्हारा भी है। देखो, तुम्हें मेरे घर जाना ही होगा क्योंकि तुम्हारे बच्चे पर मेरा भी हक है। तो जंगकुक आ जाता है और कहता है, क्या? तुम्हें इस बच्चे पर कौन सा हक है? ये मेरा सन है। बोगम ने कहा, क्या ये तुम्हारा सन है? तुम कैसे कह सकते हो कि ये सन ही हुआ है तुम्हें? देखो जंगकुक, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि तियांग को बेबी गर्ल हुआ है या फिर बेबी बॉय। तुम कैसे जानते हो? जंगकुक ने कहा, मेरा सन है तो मुझे पता ही होगा, मैं तो उसकी उंगली देखकर भी बता सकता हूँ कि वो मेरा सन ही हो सकता है। बोगम ने कहा, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता? जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुम उसके डैड नहीं हो ना, इसलिए नहीं कह सकते हो। मैं उसकी डैड हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ। त्याग ने कहा, जंगकुक, ये सच है, तुमने कैसे बता दिया कि मुझे सन ही हुआ है? जंगकुक ने कहा, आखिर जीवन सन है, वो सन ही होगा और मुझे पता है नेक्स्ट टाइम जब मैं डैड बनूंगा तब बेबी गर्ल ही होगा। त्याग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस इतना कहा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम में डैड बनूंगा तब, तो वो कोई भी हो सकता है। त्याग ने कहा, जंगकुक, तुम बहुत ही चीप हो। जंगकुक ने कहा, त्याग, गुस्सा करना छोड़ो और चलो मेरे साथ घर पर। त्याग ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं क्या? बोगम ने अभी क्या कहा? डॉक्टर ने कहा, 1 हफ्ते से पहले घर नहीं जा सकता है और मैं तुम्हारे घर पर क्यों जाऊँगा? अब तो बेबी हो चुका है ना, अब तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मैं बेबी को अबॉर्शन नहीं करने वाला हूँ, अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया होगा। जंको ने कहा, नहीं त्याग, मैं यकीन नहीं करता हूँ, मुझे डर है, कहीं तुमने मेरी बच्ची को चोट पहुँचाया तो तुम्हें मेरे घर ही जाना होगा। बोगम ने कहा, नहीं, त्याग मेरे घर जाएगा, तुम्हारे घर नहीं। त्याग, क्यों, मैंने सही कहा ना? त्याग ने कहा, तुम दोनों बहस करना बंद करो, मुझे तुम दोनों के साथ ही नहीं जाना है, मैं अपनी बच्ची के साथ अकेला रह सकता हूँ, मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ। बोगम ने कहा, त्याग, आखिर तुम मेरे घर क्यों नहीं जाना चाहते हो? देखो मैं तुम्हें, जंगकुक ने बोगम से कहा, देखूंगा तो मैं तुम्हें, अगर तुमने त्याग को फोर्सफुली अपने घर लेकर जाने की कोशिश किया। देखो, त्याग ने मेरे सन को जन्म दिया है, अगर वो जाएगा तो मेरे घर ही जाएगा, इतनी दिनों से वो मेरे घर पर ही रह रहे थे, तो अचानक वो तुम्हारे घर पर क्यों जाएगा? बोगम ने कहा, जंगकुक देखो, तुमने पहले कहा था बच्चा, अगर वो उसने एबॉर्शन कर लिया, इस डर से तुमने उसको अपने घर पर रखा था, लेकिन अभी बेबी हो चुका है, तो तुम्हें अभी किस बात का डर है? जंगकुक ने कहा, मुझे इस बात का डर है, कहीं त्याग ने मेरी बच्ची की अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाया तो? अगर मैं उस पर भरोसा कर भी लेता हूँ फिर भी उसको तो डैड की ज़रूरत होंगी ही ना, तो मैं त्याग को अकेला उसके ऊपर बच्चे को नहीं छोड़ सकता हूँ, बच्चे को दोनों की ज़रूरत है, तो मैं त्याग को भी उससे अलग नहीं करूँगा और मैं भी उससे अलग नहीं रहूँगा। देखो, यही सही रहेगा। त्याग, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट तक जाऊँगा, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। त्याग ने कहा, जंगकुक, तुम बहुत ही रूड हो, और तुमने सुना ना? जंगकुक ने कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैंने डॉक्टर से भी बात करके आया हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, समझ गए तुम? चलो और देखा, मुझे अपनी बच्ची को मुझे गोद में लेना है। त्याग ने कहा, जंगकुक, उसको संभाल कर लेना होगा। जंगकुक ने कहा, मैं संभाल सकता हूँ, आखिर मैं डैड बन चुका हूँ। लेकिन जंगकुक को बच्चा गोद में लेने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था, वो बच्चे को गोद में लेने से डर रहे थे। त्याग ने कहा, रुको, मैं तुम्हें लेना सिखाता हूँ। जंगकुक ने कहा, त्याग, मुझे लेना आता है। जंगकुक, तुम बहुत ही रूड बन रहे हो, इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है, तुम नहीं ले सकते हो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ,
तो तुम ही बच्ची को गोद में रखो। जैसे ही घर जाएंगे तुम मुझे उसको लेना सिखाओगे, ठीक है? त्याग ने कहा ठीक है, तुम बहुत ही एरोगेंट हो। आई हेट यू जंगकुक। जंगकुक ने कहा बट। त्याग ने कहा बट क्या? जंगकुक ने कहा कुछ भी नहीं। उसके बाद त्याग को अपने घर लेकर जाने लगता है। त्याग जैसे ही घर के सामने कार रोकता है, त्याग ने कहा फिर से मुझे इसी घर में आना था क्या? मुझे इस घर में नहीं आना था। जंगकुक ने कहा त्याग लो बच्चे को मेरे पास दो और तुम जाकर शावर लेकर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। त्याग ने कहा जंगकुक मुझे बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, मैं बाद में शावर ले लूँगा। जंगकुक ने कहा त्याग क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं अपने सन को कुछ नहीं होने दूंगा। देखो वो सो रहा है, प्लीज़ मुझे मेरी गोद में दो, मैं उसको गोद में लेना चाहता हूँ। और तुम जाकर शावर लेकर आ जाओ। कल सुबह को ही डैड और मॉम आने वाला है अपनी पोते से मिलने के लिए, तुम भी तैयार रहना। और हाँ, आज तुम्हारी सोना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम अच्छा दिखो। त्याग ने कहा क्या मेरे अच्छा दिखने से तुम्हें क्या जाता है? जंको ने कहा त्याग तुम कितना बहस करते हो, लो मेरे पास दो। उसके बाद बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसको डर तो लग रहा था लेकिन वो सीख जाएगा। त्याग को डर लग रहा था कहीं जंकुक बच्चे को चोट ना पहुंचा दे, लेकिन त्याग ने देखा जंकुक अपनी बच्चे के साथ बहुत ही खुलकर बातें कर रहे थे और वो बहुत ही खुश लग रहा था। त्याग शावर लेने में वॉशरूम आ जाता है। वो शावर लेकर जैसे वापस आता है उसने देखा जंकुक बच्चे के साथ बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। पहली बार जंकुक इतना खुश लग रहा था, वो दिल से हंस रहे थे। जंकुक की स्माइल वो बहुत ही स्वीट लग रहा था। त्याग जंकुक को देखे जा रहा था। एक पल के लिए त्याग की नज़र जंकुक से नहीं हट रहे थे। जंकुक ने जैसे ही ध्यान दिया कि त्याग वॉशरूम से बाहर आ गए हैं, जंकुक ने कहा त्याग तुम कब आए और तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो, कुछ हुआ है क्या? कहीं तुम्हारा सर तो नहीं घूम रहा है ना? त्याग त्याग ने कहा जंकुक ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। जंकुक ने कहा ठीक है यहीं पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बाल सुखाता हूँ। बेबी वैसे भी सोने वाला है और देखो ना, बोलते ही बोलते वो सो भी गया। जंकुक त्याग की बालों को टॉवल से सुखाने लगता है। त्याग ने कहा जंकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जंकुक ने कहा क्या मतलब है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? त्याग ने कहा जंकुक तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम पहले ऐसा करते थे क्योंकि तब मैं प्रेग्नेंट था, लेकिन अब मैं बच्चे को जन्म दे चुका हूँ, तो अब तुम्हें किस बात का डर है कि तुम मेरे बालों को सुखा रहे हो? अब तो बेबी भी हो चुका है ना। जंकुक ने कहा त्याग तुम्हें अगर ठंड लग जाएगा तो बच्चे को भी ठंड लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था, तुम गलत मत समझना, ठीक है? जंकुक ने कहा त्याग चलो सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे ही सुबह हो जाएंगे डैड और मम आ जाएगा, तब तुम्हें उनसे भी मिलना होगा। त्याग ने कहा जंकुक मैं तुम्हारी डैड और मम से क्यों मिलूंगा? वैसे भी तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है? अगर ये किसी और का हुआ तो? जंकुक ने त्याग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा त्याग मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। त्याग ने कहा क्या मतलब है? उस दिन तुम ड्रंक थे जब हमारे बीच में वो सब कुछ हुआ था, तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा अच्छी तरीके से सब कुछ। जंकुक ने कहा मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, मैं कभी भूला नहीं हूँ। मैं ड्रंक था लेकिन मैं सब कुछ याद कर सकता हूँ, तो तुम मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो त्याग? और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? किसी और का हो सकता है। त्याग ने कहा जंकुक ऐसा हो सकता है ना कि बच्चा किसी और का हो, किसी और ने भी मेरे साथ। जंकुक ने त्याग की लिप पर फिर से फिंगर रखते हुए कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम वैसे लड़के नहीं हो, किसी के साथ भी तुम। उसके बाद जंकुक त्याग को गुड नाइट बोलकर नीचे आ जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है मिस्टर और मिसेज जोन आ जाता है त्याग और बच्चे से मिलने के लिए। जंकुक से कहता है माय सन कॉन्ग्रेचुलेशन तुम डैड बन गए। तो मिस्टर जोन ने कहा मैं ग्रैंडपा बन गया हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जंकुक ने कहा डैड मॉम मुझे भी बहुत ही खुशी लग रहा है कि आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स बन गए हो, आप लोग तो बूढ़े हो गए हो। मिसेज जो ने कहा जंकुक तुम बहुत ही नॉटी हो गए हो, पहली बार तुम इतनी खुश लग रहे हो माय सन, वरना तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, डेविल लगते हो। त्याग सही कहता है तुम डेविल हो। जंकुक ने कहा मॉम, और त्याग नीचे आ जाते हैं बच्चे को गोद में लेकर। मिसेज जोन और मिस्टर जोन त्याग को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और कहता है माय सन तुम्हें और जंकुक को साथ में देखने के लिए हमारी आंखें तरस रहा है, कब शादी करोगे? त्याग ने मन में कहा जंकुक को ये तो पता है कि मैं किसी के साथ भी नहीं सो सकता हूँ उसके अलावा, लेकिन शायद वो ये नहीं सोच पाए कभी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसको उस दिन क्यों नहीं रोका था, काश वो समझ पाते, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। जंकुक ने कहा मॉम डैड आप लोग क्या बातें कर रहे हो, अब बस भी करो, त्याग बहुत थक गया है। वैसे भी आप लोग की वजह से उसको सुबह को उठना पड़ा, उसने बहुत सारा खाना बनाया है अपने हाथों से आप दोनों के लिए,
मिसेज जो ने कहा, त्यांग तुम्हें इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है बेटा, मैं खुद बना लेता। वैसे भी मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूँ और बच्चे का भी तुम मेरे पास दो। और बच्चे को बहुत सारा प्यार देने लगता है। जंगकुक से मिस्टर जो ने कहा, तुम कब उसे शादी के लिए पूछने वाले हो? आखिर ऐसे कब तक रहने वाले हो? अब तो बच्चा भी हो गया है, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हो? जंगकुक ने कहा, डैड आपको तो पता ही है मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, मैं बहुत बिजी हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? जंगकुक जैसे ऑफिस आ जाता है, जेहोप ने कहा, बॉस कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सुना है कि आप डैड बन चुके हो। जंगकुक ने कहा, जेहोप तुमने सही कहा, मैं डैड बन चुका हूँ। डैड बनने की खुशी कुछ और है, जब तुम डैड बन जाओगे ना तुम्हें भी पता चल जाएगा। जेहोप ने कहा, लगता है भूल गए हो, मैंने और वैन ने पहले एक बेटी को जन्म दे चुके हैं और दूसरी बेबी की प्लानिंग चल रहा है। जंगकुक ने कहा, तुमने तो पहले ही मुझसे आगे बढ़ गए, इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मुझे पहले मौका देना चाहिए था। आखिर तुम एक बेबी गर्ल के फादर कैसे हो सकते हो? देखो तुमने सही नहीं किया है। जेब ने कहा, बॉस शायद आप भूल रहे हो कि मैं आपसे बड़ा हूँ, शायद आप मेरे बॉस हो सकते हो लेकिन उम्र में आपसे मैं बड़ा हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, ओल्ड हो गए हो तुम, लेकिन मैं तो अभी भी डैड बनाना। जेब ने कहा, तो फिर आप भी ओल्ड हो गए हो। जिमिन वो दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक ने कहा, जिमिन अच्छा हुआ कि तुम आ गए, तुम्हें तैयारियां करना है। जिमिन ने कहा, कौन सी तैयारी? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। उसके बाद जिमिन को कुछ कहता है। जिमिन ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शाम को जंगकुक घर आ जाता है। त्याग ने कहा, जंगकुक चल क्या रहा है, घर में इतनी तैयारियां क्यों हो रहा है, कौन आने वाला है और किसके लिए पार्टी है? क्या तुम अपने बिजनेस के लिए कोई पार्टी रखा है घर पर? जंगकुक ने कहा, त्यांग कुछ ऐसा ही है, लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? जंगकुक की बात सुनकर त्यांग ने कहा, नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? जंगकुक ने कहा, त्यांग तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस इतना सुन लो, तुम्हें आज बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी में कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखे। त्याग ने कहा, क्या मतलब है, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हो? जंगकुक ने कहा, अच्छे दिखते हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा और बेहतर कपड़े पहनना चाहिए ताकि तुम थोड़ा सा और अच्छे दिखो, कोई इसमें बुराई तो नहीं है ना? त्याग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंगकुक ने कहा, इतना समझने वाली कौन सी बात है, बस एक पार्टी है और तुम्हें तैयार होना है, दो मेरे बच्चे को मेरे पास दो। त्याग ने कहा, तुम्हारा नहीं हमारा है। जंगकुक त्यांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, तुमने सही कहा, ये हमारा सन है। त्यांग त्यांग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जंगकुक की आंखों में देखने लग जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस शैतान की आंखों में अचानक प्यार कैसे दिख रहा है? वो तो हमेशा गुस्से में रहता है, उसकी आंखें हमेशा लाल रहता है और जब भी बात करता है ऐसा लगता है कि आग उगल रहा है, लेकिन आजकल बहुत ही स्वीटली बात कर रहा है मुझसे, पता नहीं उसको क्या हो गया है, लगता है दिमाग खराब हो गया है उसकी। जंगकुक ने कहा, त्यांग क्या सोच रहे हो, जाओ जगह तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। त्यांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद त्यांग जैसे तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। त्यांग बहुत ही सरप्राइज हो गए, उसके पेरेंट्स जो गांव में रहता है उनको पता भी नहीं है कि त्यांग ने एक बच्चे को जन्म दिया। यहाँ पर त्यांग इतने सालों से क्या कर रहा है? त्यांग ने तो बस इतना कहा था, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है और पार्ट टाइम जॉब करता है। उसकी मॉम डैड जब त्यांग को देखता है, त्यांग के गले लग जाता है और कहता है, हमने तुम्हें बहुत मिस किया त्यांग। त्यांग अपनी मॉम डैड को देखकर रोने लगता है और कहता है, आप लोग को यहाँ पर किसने बुलाया है और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो मॉम डैड? तो त्यांग के मॉम डैड ने कहा, जंगकुक ने हमें यहाँ पर बुलाया है, उसने हमें सब कुछ बता दिया, इतनी दिनों से जो कुछ भी हो रहा था उसने हमें कहा, उसने तुम्हें कितना टॉर्चर किया है, कितना तंग किया है तुम्हें, और उसने तुम्हारे साथ उस रात को जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था, सारी गलती जंगकुक के थे। तुम तो इस बच्चे के बारे में सबको बताना भी चाह रहे थे, जंगकुक ने तुम्हें रोका और इसके घर पर तुम्हें रोक लिया और हमसे झूठ कहने के लिए कह दिया। सारी बातें जंगकुक ने क्लियरली कह दिया हमसे, तो हम सब जानते हैं, तुम्हें कभी गलत नहीं समझेंगे बेटा। और एक बात, हम जंगकुक को भी गलत नहीं समझेंगे क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए हिम्मत चाहिए होता है, उसने अपनी सारी गलती को मान चुके हैं, तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए और तुम्हें भी। त्यांग तुम जंगकुक को माफ़ कर देना, ठीक है, और जंगकुक के साथ हमेशा खुश रहना। त्यांग ने कहा, क्या मतलब है कि जंगकुक के साथ हमेशा खुश रहना? मैं समझा नहीं मॉम डैड, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक वो त्यांग से कहता है, त्यांग
आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग की हाथ पकड़कर सेंटर में लेकर आते हैं। मिस्टर और मिसेज जे ने कहा, जंगकुक ऑल द बेस्ट। तुम हमारी ही सन हो। अगर तुम आज ये नहीं कर पाए ना तो कभी नहीं कर पाओगे। दिल की सारी बात तियांग के सामने रख दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आज हम भी देखना चाहते हैं कि तियांग तुम्हें हाँ करता है या नहीं, या फिर तुम्हें मना कर देता है। दिल से कोशिश करना, तियांग तुम्हें ज़रूर हाँ कहेगा। तियांग ने कहा कि होने क्या वाला है। जंगकुक वो तियांग के सामने घुटनी टेक कर बैठ जाते हैं और तियांग से कहता है, इतनी दिनों से मैंने तुम्हें जितना भी तकलीफ दिया है उन सारी चीज़ों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मेरे सन से भी। मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहूँगा तियांग। मैंने तुम दोनों को बहुत चोट पहुँचाया। मुझे पता नहीं था तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी तरीके से बातें भी कहा है। तुम्हें जॉब से निकाल दिया, उसके बाद तुम किसी और जगह पर नौकरी ना कर सको, पार्ट टाइम जॉब भी ना तुम्हें मिले। इसके लिए मैंने वो भी मना कर दिया सबको। तुम कई बार भी काम नहीं ढूंढ पा रहे थे, उसके बाद तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। मैं इसीलिए सब कुछ किया था ताकि तुम हमेशा मेरे आसपास रहो और तुम मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ। मैंने वो सब कुछ किया है तुम्हें पाने के लिए, लेकिन मेरी तरीका गलत थे। मैंने हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाया, मेरी बातों से और मेरी हरकतों से, हर चीज़ों से मैंने तुम्हें हमेशा चोट ही पहुँचाया है। मुझे तुमसे जो कहना था, जो करना था, वो नहीं कर पाया। उल्टा वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। तियांग, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आज ये बात नहीं कह पाया तो मुझसे बड़ा बुद्धू और कोई नहीं होगा। तियांग, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ? तियांग ने कहा, कब? जंगकुक कहता है, जब तुम और मैं स्कूल में साथ में पढ़ते थे। तुम्हें याद है? मैं तुम्हें बहुत चिढ़ाता था, बुली करता था, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद थे। मैं नहीं चाहता था तुम किसी और के साथ दोस्ती करो, किसी और के साथ बैठो, बातें करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत ही जलता था, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें बुली किया, तुम्हें सबसे दूर रखने की कोशिश किया। लेकिन नहीं, तुम तो हर किसी के साथ दोस्ती कर लेते थे। आखिर तुम हो ही इतने अच्छे। तुमसे हर कोई दोस्ती करना चाहता है, तुम्हारे साथ हर कोई प्यार करना चाहेगा। तुम बहुत अच्छे हो त्याग, इसलिए मुझे हमेशा तुमसे जेलसी होता था और इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा भी आते थे। आखिर तुम इतना इनोसेंट क्यों हो? लेकिन फाइनली त्याग, मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ तुम गौर से सुनना। त्याग, मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ लाइफ टाइम के लिए मुझे झेल लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। त्याग ने कहा, क्या? अगर तुम मुझे तंग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए झेल लूँ, तो तुम्हें तो मुझे तंग करना ही होगा ना, क्योंकि तुम ऐसे तो लड़की नहीं हो ना जो बिना तंग किए मुझे रहने दोगे। जंगकुक, मैं तुम्हारी हर चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। चाहे तुम कितने ही डेविल क्यों ना लगो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक ने कहा, त्याग, क्या तुम सच बोल रहे हो? कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे हाँ कर दिया। त्याग ने कहा, खड़े हो जाओ। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों की सन को उसके पेरेंट्स मिल जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों की सन जो है वो हम दोनों की बिना रहे। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि हमारे बच्चे को हमारी ज़रूरत है? त्याग ने कहा, नहीं, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। जंगकुक ने त्याग को अपनी ओर खींचकर उसके लिप पर किस कर लिया। तो टाइम को स्किप करते हैं। दोनों की शादी हो चुके थे और जंगकुक का त्याग एक ही बेड पर लेटा हुआ था। त्याग जंगकुक की बाहों में थे। जंगकुक त्याग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय हबी। जंगकुक की बात सुनकर त्याग शाइफिल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद त्याग को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाने लगे। त्याग ने कहा, क्या करो, छोड़ो मुझे। जंगकुक ने कहा, त्याग, अभी तो हमें रोमांस करना बाकी है। देखो बेबी उठ जाएगा, इससे पहले कि बेबी उठ जाए हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए। क्या कहते हो? हार्ड वर्क करना अच्छी बात होता है। त्याग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत नॉटी हो। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।